हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि अच्छी होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था मोशन इन 1D। ठीक है, जिसके अंदर अपने लगभग 20-21 क्वेश्चन उपड़े हो गए थे। ठीक है, और इस टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन और बाकी थे, जो मैंने बोला था मैंने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, आराम से करवाऊंगा। और अगर इस वीडियो में करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहने वाली है। ठीक है, अच्छे से करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। क्वेश्चन को पकड़ना बताऊंगा कि कैसे पकड़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, और कैसे डील करना है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता रखा है कि कैसे डील करना है। ठीक है, बाकी जो ये क्वेश्चन है ये और कर लेंगे, अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई एक बात तो ये। दूसरी बात कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि अपनी एक मेंबरशिप लॉन्च हुई थी, मैंने आपको बताया था, है ना। कितने में? 59 रुपीज के अंदर आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको एलन के जेई मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिलेंगे, एचसी वर्मा मिलेगा। ठीक है, एचसी वर्मा मतलब एचसी वर्मा बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा उसके अंदर? आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। पीवाईक्यू किसके? नीट के और जेई दोनों के। ठीक है, पीवाईक्यू मिलेंगे और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सिर्फ मात्र आपको कहां पे कितना कितना पे करना है इसके लिए? सिर्फ 59 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होगी। हो सकता है 10 से पहले स्टार्ट हो जाए, लेकिन 10 जुलाई को स्टार्ट होगी। ठीक है, यूट्यूब पे स्टार्ट होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भैया ज्वाइन कैसे करें। ठीक है, क्योंकि ना हर जो भी मतलब चलता है ना, उसके अंदर मतलब ये है कि ऐप के थ्रू मतलब चलाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन मेरे पास में अभी इतना बजट नहीं है कि मैं ऐप बनवा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट करने की कोशिश की है ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, है ना। तो YouTube के ऊपर आपको ज्वाइन कैसे करना है? सिंपल सी बात है कि जो आप वीडियो देख ही रहे हो, इस वीडियो के अंदर देखो, जहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है ना, वहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, है ना। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन लिखा हुआ आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो दो आपको मेन्यू दिखाएगा, एक 29 का, एक 59 का। तो आपको 59 वाला ज्वाइन करना है। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे सीधा क्लिक करना, आप सीधा वहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कब भैया मेरे को वीडियो कैसे मिलेगी? वीडियो तुमको वहीं पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन सबके लिए नहीं होगी, वो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए होगी। ठीक है, तो ऐसा ये आपको ज्वाइन करना है भाई। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी को जो भी डाउट हो आप मेरे से सीधा पूछ सकते हो। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट है अपनी जो क्लास लेते थे, उनके रिव्यू आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप आराम से देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई इतना सब कुछ ये वैल्यू फॉर मनी है, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और मैंने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए अब। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर कितना आ गया का भैया? क्वेश्चन नंबर आ गया 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना एक क्या बोल रहा है, ये कि मेरे पास में एक पार्टिकल है, मूव इन स्ट्रेट लाइन का। भैया स्ट्रेट लाइन का बोल रहा है, तो तेरे को ये बता दे, तू स्ट्रेट लाइन दिखते ही तेरे दिमाग में क्या आ रहा है? कि भैया स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना, तो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मैग्नीट्यूड? देख, जो डिस्टेंस है वो है तेरी स्केलर क्वांटिटी, और जो तेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भैया जो वेक्टर होता है ना, उसके पास में क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जो स्केलर होती है ना, उसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इस वजह से दोनों इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन जब मैं भैया जब ना, इतना तो मैं अब समझ गया हूं, पुरानी क्लासेस देख के आया हूं, अगर आपने बोल दिया ना कि मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये है कि आपने वेक्टर क्वांटिटी में से क्या हटा दिया है? डायरेक्शन को हटा दिया है। तो जब मैं बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की क्या हटा दी मैंने? डायरेक्शन हटा दी है। तो डायरेक्शन हटा दी तो सिंपल सी बात है कि अब, क्योंकि अलग अलग करने वाला कौन था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग करने वाला कौन था? क्या भैया? वो तो डायरेक्शन थी डिस्प्लेसमेंट की, और वो आपने मैग्नीट्यूड बोल के हटा दी है। तो इसका मतलब कि अब दोनों क्या है?
इक्वल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। कब? जब पार्टिकल कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। का ठीक है भैया, मेरे ना इतना सा दिखते ही दिमाग में ये चीजें आ गई, आपने मेरे को अच्छे से बताया था। का ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 20 सेकंड चलता है 3 मीटर पर सेकंड से, फिर चलता है 20 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से, और आगे फिर 20 सेकंड चलता है 5 मीटर पर सेकंड से। तो मेरे को एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बता दो। क्या बात है, क्या बात है। कि भैया मैं समझ गया कि क्या, कि ये ऐसे चल रहा है पार्टिकल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। वेरी गुड। और भैया इसने 3 पार्ट में कवर किया इसको। वेरी गुड। कैसे किया है? कि भैया पहले ये 20 सेकंड चला है, कितने सेकंड चला है? कि भैया 20 सेकंड चला है, फिर कितने सेकंड चला है? कि भैया फिर वापस से 20 सेकंड चला है। वेरी गुड। और फिर आगे फिर कितने से चला है? कि भैया 20 सेकंड चला है फिर भी। ठीक है, पहले वाले 20 सेकंड वो चला है भैया 3 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद है भैया 4 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद में भैया 5 मीटर पर सेकंड से चला है। क्या ठीक है भैया? भैया आपने ना देख, अप्रोच करने के 2 मेथड, ट्रिक से भी बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा। मैंने तेरे को क्या बोला था कि तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? कि भैया मेरे को वी एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? वी एवरेज चाहिए। तो क्या लिखता है? कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। कहां भैया? क्या तेरे पास में टाइम है? कहां भैया टाइम मेरे को दे रखा है, ये रहा। पूरी जर्नी का लेना होता है, ठीक है। टाइम किसका लेना होता है? कि भैया पूरी जर्नी का लेना होता है, ठीक है। किसका किसका? पूरी पूरी जर्नी का लेना होता है, ठीक है, पूरी जर्नी का लेना होता है। तो ठीक है भैया मैं समझ गया। और तेरे पास में क्या डिस्प्लेसमेंट है? कि भैया मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मेरे पास में क्या है, वेलोसिटी दे रखी है। तो तेरे को नहीं लगता कि d इक्वल्स टू क्या होता है, d इक्वल्स टू क्या होता है, या मैं कहूं कि v इक्वल्स टू क्या होता है, d बाय टी होता है? कहा भैया? तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि d इक्वल्स टू क्या होता है, vt होता है? कहा भैया vt होता है। तो तेरे को नहीं लगता कि ये जो जर्नी है इतनी इतनी, तो क्या तेरे पास में इसका टाइम और तेरे पास में वेलोसिटी नहीं है क्या? कहा भैया है मेरे पास में, इतने इतने के अंदर, पार्ट के अंदर भैया ये 3 से चला था और 20 सेकंड तक चला था, मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं। कितने निकालेगा? का भैया सिंपल सी बात है, v इंटू टी होता है। ये रहा तो कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया? 60 मीटर हो गया। का ठीक है भैया समझ गया। का इसके अंदर नहीं कर सकता क्या? का हाँ भैया सेम इसके अंदर कर सकता हूं। कैसे करेगा? का भैया 4 से चला था, 20 सेकंड तक चला है, तो वही बात है वीटी, इतनी डायरेक्ट इतनी डिस्टेंस में और निकाल सकता हूं। कितनी निकालेगा? का भैया 80 मीटर। कहां से आया? वीटी से आया, वी इंटू टी। का ठीक है भैया। क्या तू ये सेगमेंट और नहीं निकाल सकता क्या? कहा भैया निकाल सकता हूं। कैसे? सिंपल सी बात है, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। का आ गया जी, आ गया। का क्या आ गया? का भैया कंप्लीट जर्नी की डिस्टेंस आ गई, और यही तो मेरे को चाहिए थी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना। कहा भैया? का तो सिंपल सी बात है कि कितना आ गया, इतना आ गया। का भैया 100 और कितना हो गया, 140। देख 180, 180, 180 20 200, 200 प्लस 40, तो कितना हो गया, 240 हो गया। कितना हो गया? 240 हो गया। कब भैया 240। टाइम कब भैया? टाइम तो मेरे को पता है, पूरी जर्नी का देखूंगा, 20 20 40 और 20 दिया 60, तो ये लो 60। तो 0 से 0 मर गया, और 6 चौका 24, तो कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 4 सेकंड आ जाए, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ जाएगा आंसर? 4 मीटर पर सेकंड। अब देख, याद कर वो दिन जब मैंने तेरे को क्या बोला था, कि अगर तेरा टाइम इक्वल हो, यानी कि अगर तेरा टाइम अच्छा चल रहा हो, तो क्या यहां पर टाइम अच्छा चल रहा है? कहा भैया 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, यानी कि टाइम इक्वल है, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू T। तो क्या करूंगा? कि भैया टाइम अच्छा है, टाइम अच्छा है, तो क्या करूंगा? आपने मेरे को बताया था v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, या फिर v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v डैश 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 n अपॉन में n। तो बस क्या हो जाएगा? तो भैया ये रहा v1, ये रहा v2, ये रहा v3 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 बटे
3 कितना आ गया, 4 आ गया मीटर पर सेकंड। कहानी खत्म। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाएगा। भाई क्वालिटी यही रहेगी वीडियो की, ठीक है। जितना अच्छे से अभी करवा रहा हूं ना उतनी अच्छे से करवाऊंगा। मैंने पहले ही बोला है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है जिनको थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना एडवांस लेवल तक जाना है या जाना चाहते हैं। अगर नहीं हो भी आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले एक्सरसाइज फर्स्ट देखो, उसके बाद में जाना, मजा आएगा, कसम से बोल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का भैया मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है 10 किलोमीटर एट ए स्पीड 100 मीटर पर सेकंड से। अच्छा ठीक है, अनदर 10 किलोमीटर कैसे जा रहा है, 50 से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड बता दो। अरे यार, अरे भाई जी, अरे भाई जी, अरे भाई जी, कैसे जा रहा है का भैया पहले जा रहा है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और नेक्स्ट का भैया नेक्स्ट भी 100 किलोमीटर ही जा रहा है ना, सॉरी 10 किलोमीटर। कितने से जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी यहां पे भी का भैया 10 किलोमीटर जा रहा है, वेरी गुड, ठीक है। पहले जो 10 किलोमीटर गया ना वो गया 100 मीटर पर सेकंड से, और अभी कितने से जा रहा है का भैया आगे वाला जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, वेरी गुड। एवरेज एवरेज स्पीड बता दो। सिंपल सी बात का भैया, कहां आपने मेरे को बोला कि v एवरेज इक्वल्स टू का भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कहां भैया, क्या तेरे पास में टोटल डिस्टेंस है, कहां भैया सामने दिखाई दे रही है, क्या कितनी दे रहा है, तो भैया 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर यानी कि कितना हो गया, तो भैया 20 किलोमीटर हो गया। ये इतना तो मेरे को जोड़ना आता है, वेरी गुड। क्या तेरे पास में टाइम है, का भैया टाइम नहीं है मेरे पास में, टाइम ही तो नहीं है भैया, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है ना, तो भाई पढ़ने के लिए तो टाइम निकाल, है ना। तो क्या हो जाएगा का भैया टाइम है नहीं लेकिन मैं निकाल सकता हूं, कैसे का भैया ये जो इतना इतना सेगमेंट है ना, इतना इतना सेगमेंट है ना, इतने इतने सेगमेंट में मेरे पास में क्या है कि भैया मेरे को पता है कि d इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टी होता है। तो सिंपल सी बात है t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई वी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, d बाई वी हो जाएगा। तब भैया मेरे पास भी इतने सेगमेंट की d भी है v भी है, तो टाइम निकाल लूंगा। कैसे निकालेगा कि भैया t1 इक्वल्स टू d कितनी है कि भैया 10 किलोमीटर है, वेरी गुड, डिवाइड बाय का भैया 100 मीटर है, 100 मीटर पर सेकंड है। तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या इसको किलो को मैं चेंज कर लेता हूं किसमें, तो मल्टीप्लाई 1000 है ना मीटर, और ये मीटर पर सेकंड का, ठीक है भैया। यहां पे इतना इतना सेगमेंट दिख रहा है, कहां भैया दिख रहा है, क्या करूंगा का भैया सिंपल सी बात है 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय 50, ये लो ये आ गया टाइम t2, और भैया टोटल टाइम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय t1 कितना आ रहा है, t1 कितना आ रहा है का भैया 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, नीचे बच गया 100, तो ये लो 100 प्लस यहां पे क्या हो गया भैया 1 जीरो से 1 जीरो मर गई, और इससे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 भैया आ गया 200, वेरी गुड। तो टोटल कितना आ गया का भैया 20 इंटू 1000 बटे 300, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, बच गया कितना का भैया 200 बटे 3 बच गया। तो तेरे को नहीं लगता 100 बटे 3 कितना होता है, 33.33 होता है, तो 200 बटे 3 कितना हो जाएगा, ठीक उसका 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, अरे डिवाइड ही कर रहा हूं यार, है ना, तो कितना हो जाएगा 66.66, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर चला जाएगा थर्ड, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। तो कैसे डील करना है क्वेश्चन को वो मैंने बता दिया, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तुमको ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई, 24 बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, हाफ डिस्टेंस तो कवर करता है किससे, v नॉट वेलोसिटी से, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है,
ठीक है, वो कैसे कवर करता है, वो इक्वल हाफ टाइम पीरियड के अंदर V1 और V2 के अंदर, है ना। तो बोल रहा है कि देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि आपका रटा हुआ होता है, रटा हुआ होता है ना, रट्टा मारा हुआ होता है, लेकिन मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा कैसे करना है। अगर बाई चांस तू भूल भी जाए ना तो भी निकाल लेगा, ठीक है, तो भी निकाल लेगा तू। कैसे निकालेगा देख, ठीक है। सबसे पहले तो मैं तेरे को इसके, क्योंकि इस क्वेश्चन को करवाने का एक ही मतलब है मेरा कि तेरे को एक कॉन्सेप्ट बताना है। कौन सा? कि अगर मैं तेरे को बोलूं, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू ये बता दे, ये बता दे कि तेरे पास में दो केस हैं, क्या है, तेरे पास में दो केस हैं, ठीक है। यहां से तू 20 मीटर पर सेकंड से जाता है, ठीक है, यहां से तू 20 मीटर पर सेकंड से जाता है, यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद में तू इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक जो तू आ रहा है, उसके अंदर तू वेरिएबल स्पीड से आ रहा है। वेरिएबल स्पीड मतलब कभी तेरी 10 आ रही है, कभी तेरी 20 आ रही है, इस टाइप से। कभी तू 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहां पे मैंने चेकआउट किया तो यहां पे तो 20 मीटर पर सेकंड से था, यहां पे चेकआउट किया तो 5 मीटर पर सेकंड से था, ठीक है। और मैं कहता हूं कि तू ये बता दे, तू ये बता दे, तू ये बता दे, कि मैं कहता हूं कि तू इसका एवरेज निकाल ले, तू इसका एवरेज निकाल ले, एवरेज निकाल ले, ठीक है, एवरेज निकाल ले। तो तूने बोला कि भैया इन सब का मिलके एवरेज आ गया मेरे पास में कितना, मान ले कि कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकंड एवरेज आ गया, ठीक है। अब यही कैलकुलेशन मैं तेरे को सेम पाथ के लिए बोलता हूं, सेम पाथ के लिए बोलता हूं कि तू ये बता, तू ये बता कि यह तो तू 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है भैया, और यहां तू कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितनी, 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अगर मैं तेरे को बोलूं तो इसका पूरे पाथ का एवरेज निकाल, और मैं कहता हूं इस पूरे पाथ का एवरेज निकाल, तो तू कैसे निकालेगा? कब भैया, सिंपल सी बात है, इसका मैंने एवरेज लिया है 12 मीटर पर सेकंड, इसको लूंगा, दोनों को अलग अलग डील करूंगा और एवरेज निकाल लूंगा। यानी कि तेरे को नहीं लगता कि ये दोनों पार्ट सेम ही है? इसमें और इसमें जितना टाइम लगेगा, क्या यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगेगा वही सेम टाइम इसमें लगेगा? कहां भैया, क्या इसके अंदर जो एवरेज आया है कहां? तो एवरेज को अपने क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं कि भाई इक्वली अगर तू कांस्टेंट स्पीड से जाए तो कितनी देर में पहुंचेगा, वही तो होता है ना। कहां भैया, तो इसका मतलब भैया ये है कि जो ये सेगमेंट होता है इसको मैं एवरेज की तरह डील कर सकता हूं नेक्स्ट के लिए। कहां, बिल्कुल कर सकता है। अब देख कैसे, अब देख कैसे, अब देख कैसे, अब देख कैसे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में इस टाइप से है, ठीक है, ये मेरे पास में x डिस्टेंस है और ये भी मेरे पास में क्या है, x डिस्टेंस है, लेकिन इसको इसने दो हाफ टाइम में कवर किया है, जिसको मैं कहता हूं टी। और वेलोसिटी कितनी है, ये यहां पे भैया v0 है, यहां पे v1 है और यहां पे क्या है, v2 है। तो देख सबसे पहली बात, इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा? कि भैया निकालने को तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन आपने मेरे को बोला था कि टाइम अच्छा है, क्या है, टाइम अच्छा है, टाइम अच्छा है, तो वी एवरेज क्या आ जाएगा, वी एवरेज क्या आ जाएगा? कि भैया V1 प्लस V2 बाय 2 आ जाएगा। वेरी गुड, इतने इतने का आ गया ये एवरेज। कहां भैया, तो इसको मैं ऐसे डील कर सकता हूं क्या, ऐसे डील कर सकता हूं क्या? तेरे को नहीं लगता कि यहां से V0 से आया, x डिस्टेंस चला, यहां से V1 प्लस V2 बाय 2 वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस कवर की, x डिस्टेंस कवर की। या इसको ऊपर नीचे ऐसे लिख देता हूं ना कि V1 प्लस V2 बाय 2, और ये डिस्टेंस कितने में, कितनी है, x है। तो तेरे को नहीं लगता सेम ही केस है? तेरे को नहीं लग रहा क्या कि सेम ही केस है? कहा हाँ भैया बात तो सही है आपकी, केस तो सेम है। तो क्या अब तू इसका 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 एवरेज नहीं निकाल सकता क्या पूरे का? कहा भैया निकाल सकता हूं। कैसे? मेरे को चाहिए भैया एवरेज निकालने के लिए, मेरे को वी एवरेज निकालने के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? कि भैया सिंपल सी बात है 2x है। वेरी गुड। टोटल टाइम, भैया टाइम नहीं है मेरे पास में, टाइम ही तो नहीं है भैया मेरे पास में, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। नहीं यार, पढ़ने के लिए तो टाइम निकाल थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे निकालेगा? कि भैया इतना तो मैं समझदार हूं, इतना तो मैं सीख चुका हूं। क्या सीख चुका है? कि भैया d इक्वल्स टू क्या होता है, vt होता है। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, d बाय
v आ जाएगा भैया। इतना तो मैं जानता हूं। जानता है तो तू ये बता दे यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना आएगा, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना आएगा। कि भैया मैं इसको t1 बोल देता हूं। कितना आएगा कि भैया d बाय v आएगा। d कितना है कि भैया x है यहाँ पे, और v कितना है v नॉट। और ये बता दे यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है। कि भैया t2 बराबर कितना आ जाएगा, t2 कितना आ जाएगा। कि भैया सिंपल सी बात x बाय v2। v कितना है ये है। तो भैया तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या ऐसे लिख दूं क्या कि देख x बाय 1 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 बाय 2। नीचे का माल ऊपर का माल, नीचे का माल ऊपर, ऊपर का माल नीचे। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि t2 की कैलकुलेशन क्या आ जाएगी। तो भैया x बाय 1 इंटू ऊपर गया 2 और नीचे रह गया क्या v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। यानी कि t2 तेरे पास में कितना आ जाएगा कि भैया 2x अपॉन में v1 प्लस v2 आ गया। वेरी गुड। अब तेरे को क्या चाहिए कि भैया सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्टेंस थी t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 की वैल्यू निकाल सकता है? हाँ भैया निकाल सकता हूं। कैसे निकालेगा कि भैया t1 की वैल्यू ये रही, t2 की ये रही, दोनों को जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ेगा, अलग से जोड़ लूं क्या, एक बार अलग से जोड़ लूं क्या? कहा भैया जोड़ लो। इसको हटा दूं? कहा भैया हटा दो। बोलो हटा दो भैया, हटा दो। है ना, क्या आया था 2x अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, तो t2 इक्वल्स टू क्या है 2x अपॉन में v1 प्लस v2 और t1 क्या आया था x अपॉन में v नोट। तो दोनों को t1 प्लस t2 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 2x अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस x अपॉन में v नोट। का हाँ भैया कैलकुलेशन तो भैया हाँ। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता? अरे यार लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, लेकिन बीच में रोकेंगे नहीं। मैं थोड़ा सा आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो तुमको नहीं लगता v1 प्लस v2 इंटू v नोट। कहा भैया ये से ये मर गया, बच गया क्या का भैया 2x इंटू वी नोट बच गया। वेरी गुड। वी नोट से वी नोट मर गया, प्लस का प्लस और बच गया क्या का भैया x इंटू v1 प्लस v2 बच गया। हो गया? कहा भैया ये तेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई भैया t1 प्लस t2 की वैल्यू आ गई। तो तेरे को नहीं लगता कि इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, इसके अंदर तो पुट करनी है। ये देख यही तो था। कहा भैया तो ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है। कहा तो तेरे को नहीं लगता ऊपर का माल नीचे और नीचे का माल ऊपर। तो सिंपल सी बात है 2x अपॉन में 1 इंटू v1 प्लस v2 इंटू v नोट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2x v नोट प्लस x इंटू v1 प्लस v2। कहा भैया किस किस से क्या क्या कट रहा है? तेरे को नहीं लगता कि x से x मर रहा है यहां पे? कहा भैया मर तो रहा है ना। तो बस मार दे, कॉमन लेके मार दे, है ना। यहां से कॉमन लेके मार दे, x से x मर गया, है ना। x से x मर गया, x से x मर गया। तो क्या बचा, क्या बचा कि भैया यहां पे बच गया कितना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई मारता हूं तो क्या आएगा v नोट v1 v नोट v2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई मारूंगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू v1 v नोट प्लस v2 v नोट। ठीक है, कहा भैया डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2v नोट प्लस तुमको नहीं लगता v1 प्लस v2। कहा भैया ऐसा सा कुछ है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में ऐसा सा कुछ है क्या 2v नोट, v नोट को कॉमन ले लूं, यहां से v नोट को कॉमन ले लो, ऊपर की साइड में v नोट को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2v नोट v1 प्लस
v2 डिवाइड बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2। कहां भैया? तो ऐसा सा कुछ है कि 2v0 v1 प्लस v2, 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो थर्ड आंसर चला जाएगा, आई थिंक थर्ड आंसर चला जाएगा, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। थोड़ी सी होचपोच सी है ना, थोड़ी सी क्या है, होचपोच सी है, इसलिए मैंने बोला कि इसको सीधा याद रख लेना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो निकाल लेना, ठीक है। यहां पे तो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, लेकिन आगे तुमको लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। कहते हैं ना फिजिक्स वाले भैया ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि भैया एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ऐसा थोड़ी होता है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? भैया डिस्प्लेसमेंट आता है ना। तो इसमें क्या लिखा है कि भैया इसमें तो पाथ ऑफ लेंथ दे रखा है, पाथ की लेंथ दे रखी है। पाथ की लेंथ क्या होती है? वो तो डिस्टेंस होती है ना। तो भैया पहला तो गलत है। S1 क्या है? S1 क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि भैया इसने बोला है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो पाथ लेंथ अपॉन में टाइम होता है। लेकिन भैया इतना मैं समझदार हूं, इतना मैं पढ़ के आया हूं कि भैया जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना। तो ये तो गलत है। दूसरा क्या है? इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का। भैया जनरली बोल रहा है, जनरली। तो सिंपल सी बात है, होती है ना। क्योंकि क्या होती है कि जो डिस्टेंस होती है ना, जनरली डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा बड़ी होती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। हमेशा नहीं, बराबर भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर बराबर हो सकती है। सिर्फ एक ये स्पेशल केस है ना, वो स्ट्रेट लाइन का तो स्पेशल केस है। लेकिन अगर जनरली पूछे तो जनरली क्या होती है? डिस्टेंस बड़ी होती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम और डिवाइड बाय टाइम, तो सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, हमेशा नहीं कहूंगा कि जनरली क्या होती है, बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिंपल सी बात है कि S2 क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा। S2 क्या हो जाएगा? सही हो गया। जनरली बोल रहा है ये, जनरली क्या हो जाएगा? अगर स्पेशल केस बोलता तो, या ऑलवेज बोलता तो, ऑलवेज बोलता तो गलत था, ऑलवेज गलत था। और अगर स्पेशल केस में पूछे तो स्पेशल केस कौन सा है? कि भैया स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन के अंदर बराबर होते हैं। कि ठीक है भैया। थर्ड क्या बोल रहा है? कि एक पार्टिकल है मूव्स ए गिवन डायरेक्शन, ओके, विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। अरे यार, नॉन जीरो वेलोसिटी है। नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है? नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब है कि इसका मतलब कि v इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पोजीशन शिफ्ट हुई है। और पोजीशन शिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा ना। कहा तो तू ये बता, स्पीड जीरो हो सकती है क्या? कि ना भैया नहीं हो सकती। स्पीड जीरो तभी हो सकती है जब क्या है कि पार्टिकल अपने अपने अपनी पोजीशन से हिले ही ना, यानी कि उसकी डिस्टेंस क्या हो? जीरो। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है क्या डिस्टेंस जीरो? कि ना भैया, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब पोजीशन शिफ्ट हुआ है, और पोजीशन शिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा, और चलना पड़ेगा तो स्पीड की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये भी गलत है। S3 भी मेरा क्या है? गलत है। S4 क्या बोल रहा है? कहता मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है। ये किस कंडीशन में होता है? जो चौथा है, ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। कब होगा? कब भैया? जब ना स्ट्रेट लाइन में होता है ना, तब तो इक्वल होता है, वरना इक्वल नहीं होता। वरना फिर क्या होता है? ये वाला, है ना। तो ये तो बोला, इसने कोई स्पेशल केस नहीं बोला है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या हो जाएगा कि इक्वल नहीं होते, हमेशा इक्वल नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? ये भी
गलत हो जाएगा। तो कितना है S1 S2 और सॉरी S1 S3 और S4 क्या है गलत है, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपने करेंगे क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा पंगा इसी में होता है, टेंशन मतलब एक एक धागे खोल दूंगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, कोई इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगानी, सीधे क्वेश्चन होंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जो किसी ने सोची ना होगी, है ना। तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो बाकी यही है कि लास्ट तक वीडियो देखी है तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना मेरे को, ठीक है, मन करे तो। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।